नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी और आप मेरी वीडियो को सुनने में अपना कीमती समय देते हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। मेरी पहली वीडियो आई थी कि जब मैं चिंतपूर्णी में गई तो मैंने चिंतपूर्णी माता जी की वीडियो आपके साथ शेयर की, उनकी कथा शेयर की, माँ छिन्नमस्तिका की कथा हमने शेयर की, आपको सुनाई। मैं मानती हूँ कि आप सबको ये कहानियां कथाएं पता होंगी, लेकिन फिर भी हमारे आगे के जो बच्चे हैं, जो आगे जनरेशन आ रही है, हमारे घर की जो पीढ़ियां हैं, वो इन बातों को कम ही जानती हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं होता कि वे इन कथाओं को सुन सकें। इसलिए हमारी वीडियो का मकसद यही है कि हमारे सनातन धर्म की, हमारे सिद्ध पीठों की जो जानकारी है, हमारी अगली जनरेशन, हमारे बच्चों तक भी पहुंच सके। और इस बात से तो किसी को भी इनकार नहीं होगा कि बच्चे आजकल अपने माता पिता के पास इतना बैठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वे अपने कार्यों में, अपनी पढ़ाई में ही उलझे रहते हैं। लेकिन अगर हम ये वीडियो चलाकर उन्हें किसी समय खाना खाते हुए या कार में जाते हुए ही सुना दे, तो उनको ये सुंदर सी जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार होता है। और अगर माता की कृपा हो तो उनके मन में माता के सिद्ध पीठों की या बाकी सिद्ध पीठों की दर्शन करने की इच्छा अवश्य जागती है, जिस बात को मैं मानती हूँ। और निस्संदेह इन्हीं बातों पर विश्वास करके मैं आपके सामने जो सिद्ध पीठ होते हैं, जब मैं वहां जाती हूँ तो उनकी कथा आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे मेरी जानकारी के साथ साथ आपकी जानकारी भी बढ़ती है, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सी ऐसी आजकल जो कि जीवन में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, मुसीबतें होती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो हम लगता है कि भगवान का द्वारा ही हमारे उन मुश्किलों से, हमें मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है। इसी तरह ही हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक मंदिर ऐसा है जहां पर शत्रु नाशनी और वाक सिद्धि जैसे यज्ञ होते हैं। घरेलू कलह, अदालती परेशानियों, जमीन जायदाद की समस्या और ग्रहों को शांत करने के लिए लोग पंडितों से शांति यज्ञ या सुझाव लेते तो मिल जाते हैं, लेकिन ये स्थान ऐसा है, यहाँ पर शत्रुनाशिनी यज्ञ करते हुए लाल मिर्च की आहुति डाली जाती है। इस मंदिर का नाम है वनखंडी स्थित मां बगलामुखी का दरबार। हिंदू पौराणिक कथाओं में मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। मां की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा आराधना करने के बाद हुई थी। त्रेता युग में मां बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता था। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए मां की पूजा की। लंका विजय के दौरान जब भगवान श्री राम को पता चला तो उन्होंने भी मां बगलामुखी की आराधना की थी। बगलामुखी का ये मंदिर महाभारत काल का ही माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की थी। यहाँ सर्वप्रथम अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्तियां प्राप्त करने के लिए मां बगलामुखी की विशेष रूप से पूजा की थी। इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया और वह पाताल में छिप गया, तब उसके वध के लिए मां बगलामुखी की उत्पत्ति हुई थी। मां ने बगुला का रूप धारण करके उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान मां का मंदिर बनाया और पूजा अर्चना की। पहले रावण, उसके बाद लंका पर जीत के लिए श्री राम जी ने शत्रुनाशिनी मां बगला की पूजा की और विजय पाई। मां बगलामुखी को पीताम्बरी भी कहा जाता है। इस कारण मां के वस्त्र, प्रसाद, मूली और आसन से लेकर हर कुछ पीला ही होता है। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि आपको भी मेरी तरह नई जानकारी मिल रही होती। तो दोस्तों, ये जानकारी बताते हुए मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी तरह आपको भी ये जानकारी, आप में से कई ऐसे सब्सक्राइबर और लोग भगत होंगे जिनको ये जानकारी पहली बार ही मिल रही है। कांगड़ा के राजा संसार चंद कटोच भी करते थे मां बगलामुखी की आराधना। बगलामुखी माता को उत्तर भारत में पीताम्बरा मां के नाम से भी बुलाया जाता है और कांगड़ा के निकट कोटला किले के द्वार पर बगलामुखी का मंदिर स्थित है। द्रोणाचार्य, रावण, मेघनाथ इत्यादि सभी मां योद्धाओं द्वारा
माता बगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्ध लड़े गए। नगरकोट के महाराजा संसार चंद कटोच भी प्राय इस मंदिर में आकर माता बगलामुखी की आराधना किया करते थे, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने कई युद्धों में विजय पाई थी। आप मेरी वीडियो में भी देख रहे हैं कि ये मंदिर पीले रंग का है। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि पीला रंग ही है इस मंदिर की पहचान, क्योंकि माँ का नाम दूसरा पीताम्बरा है। माँ बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही यहाँ पर पहने जाते हैं। मंदिर की हर चीज पीले रंग की है, यहाँ तक कि वस्त्र, प्रसाद, मौली, मंदिर, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पीले हैं। माँ के कई स्वरूप है। इस माँ विद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। शत्रुनाशनी देवी माँ बगलामुखी मंदिर में मुकदमों में फंसे लोग, पारिवारिक कलह व जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय, नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति, सर्व कष्टों के निवारण के लिए शत्रुनाश हवन करवाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि जब हम बहुत ज्यादा मुश्किलों में घिर जाते हैं तो ये हमारे शास्त्रों में कुछ सिद्धपीठ मंदिर ऐसे भी बताए गए हैं, जब बने हुए हैं, या जिनकी स्थापना हमारे पूर्वजों द्वारा की गई है, कि वे भी वहां पर पूजा करते थे युद्धों में विजय पाने के लिए। और आजकल हम संसारी लोग किसी न किसी मुसीबत में, कलह क्लेश में फंसे हुए हैं, जिनसे हम छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर यज्ञ करवा सकते हैं। अगर हम सच्चे हैं तो माता हमारा साथ जरूर देगी। दूसरी बात यह है कि आप मेरी वीडियो में देख ही रहे हैं, मैंने भी जब वहां पर गई तो कई लोग वहां पर यज्ञ करवा रहे थे और उन लोगों ने पीले वस्त्र ही पहने हुए थे। माता की उपासना करने से शत्रुओं का नाश तो होता ही है, भगत की जीवन का हर प्रकार की बाधा से भी मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य जरूर कहूंगी कि माता भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो सच्चे भगत हो, जो सच्ची राह पर चल रहे हो। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी वहां पर जाकर यज्ञ करवा ले और उसकी जीत हो जाएगी, चाहे वो बुरा व्यक्ति हो। लेकिन माता तो सबकी दिलों की भी जानती है, जगत जननी है, इसलिए वह सच्चे भगत का ही साथ देती है। इस समय आज भी हम देखें तो बगलामुखी मंदिर में बड़े से बड़े नेता और फिल्मी दुनिया के अभिनेता मां के दर पर शीश झुकाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी यहाँ पर पूजा की थी, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी मंदिर में पूजा कर चुके हैं। सांसद अमर सिंह, सांसद जयाप्रदा, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर, चरणजीत सिंह चन्नी, राज बब्बर की पत्नी नादिरा बब्बर, गोविंदा और गुरदास मान जैसी हस्तियां भी यहाँ आकर पूजा कर चुकी हैं। अब हम जानेंगे कि बगलामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है और हमें कैसे जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि बगलामुखी मंदिर है कहाँ पर। जब मैं चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करके हम वहां से निकले, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य था कि हमने मां बगलामुखी के मंदिर के भी दर्शन करने जाना है, तो मैं आपको बता दूं कि कांगड़ा शहर से बगलामुखी मंदिर की दूरी करीब 26 किलोमीटर है। आप अपने निजी वाहन में 40-45 मिनट में वहां पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बस की सुविधा भी रहती है। वहीं जिला ऊना से मंदिर की दूरी 80 किलोमीटर की है। माता बगलामुखी के बारे में एक और प्राचीन कथा शास्त्रों में सुनने के लिए आती है कि माँ देवी बगलामुखी जी के में पुरानी कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया, अनेक लोग संकट में पड़ गए, संसार की रक्षा करना असंभव हो गया और ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या करने लगे। भगवान श्री विष्णु ने तप करके महात्रिपुट सुंदरी को प्रसन्न किया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ।
उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीरति भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपणी है। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभ की देवी मानते हैं। ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर शमशान क्षेत्र में स्थित है। बगलामुखी माता तंत्र की देवी है, अतः यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठानों का महत्व अधिक है। इस मंदिर की मान्यता इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ की मूर्ति स्वयंभू और जागृत है तथा इस मंदिर की स्थापना स्वयं महाराज युधिष्ठिर जी ने की थी। माँ को पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है, इसलिए वहां पर हमने भी बेसन की बर्फी के भोग माता को अर्पित करने के लिए लिया था। तो दोस्तों यहीं पर आप बगलामुखी माता के मंदिर के नीचे ही सीढ़ियां उतरकर पाएंगे। यहाँ पर वनखंडी महादेव का मंदिर है। अति सुंदर अद्भुत नजारा वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इतना बड़ा शिवलिंग और जहां पे आपको दर्शन करके मन को सुख सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और उसके सामने ही जैसे कि आप जानते हैं कि हर महादेव मंदिर में महादेव की सवारी नंदी जी की प्रतिमा जरूर स्थापित होती है। आप भी दर्शन कीजिए और साथ साथ माता रानी के इस मंदिर का इतिहास पुजारी जी के मुख से अवश्य सुनिए। गया है वो महादेवी को पीताम्बरा बोला गया। इससे महत्वपूर्ण है पीताम्बरा का मीनिंग ये हुआ पीला अंबर, पीली आवा, पीले ओस से जो युक्त है उसको पीताम्बरा बोला गया। तो पीताम्बर यदि शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विष्णु को प्रिय है, एक ग्रहों में बृहस्पति को प्रिय है। तो भगवती जो है पीला अंबर, पीली कांति, पीली आवा मंडल से युक्त है, इसलिए भगवती बगलामुखी देवी को पीताम्बरा बोलते हैं। ये भगवान विष्णु ने महादेवी की साधना की। महादेवी का जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ वो हल्दी से भरा हुआ सरोवर था, वहां से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तो वहां से जब भगवती का प्रादुर्भाव हुआ तो महादेवी एकदम पीले रंग से सुशोभित थी, तो इसलिए महादेवी को पीताम्बरा बोलते हैं। और ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भगवती बगलामुखी देवी गुरु ग्रह के अकॉर्डिंग भी का गुरु ग्रह के जो भी दोष है उसका निवारण करती है और वैसे भी गुरु के समान सुख प्रदान करती है। इसलिए पीले रंग का अपने आप में विशेष महत्व है। पीले रंग का मतलब हुआ स्वर्ण, पीले रंग का मतलब हुआ आपका अनाज। जब किसी किसान के खेत में जब अनाज फसल आती है, जब परिपूर्ण उससे वो परिपक्व होकर खिल जाती है तो हम बोलते हैं ये स्वर्ण में यह अनाज है, तो उसके जीवन में खुशहाली आती है। जब कोई व्यक्ति स्वर्ण खरीदता है तो उसके जीवन में एक खुशहाली आ जाती है कि हमने सोना खरीदा, कुछ कोई खुशी का मौका होगा तभी खरीदेगा ना। उसी प्रकार पीला रंग एक खुशी वाला, एक जीवन में नवीन उत्तेजना बनने वाला एक रंग है जिससे दोस्तों अब हम आगे हैं शिवबाड़ी, द्रोण शिवबाड़ी जिसको कहा जाता है, जो कि माता चिंतपूर्णी के रास्ते से आती है। वैसे तो हम आपको बता दें कि चिंतपूर्णी और मां बगलामुखी का रास्ता 33 किलोमीटर का है और हम माता बगलामुखी के दर्शन करके वापसी पर लुधियाना आते हुए द्रोण शिवबाड़ी के दर्शन करने गए। कहते हैं ये मंदिर 6000 वर्ष पुराना है और यहाँ पर द्रोण अपने परिवार सहित रहते थे और यहाँ पर भी ये शिवलिंग शिवबाड़ी में अपने आप ही प्रकट हुआ है। आप देखेंगे कि मंदिर की दीवारों पर इस मंदिर का इतिहास लिखा गया है। यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे कि द्रोणाचार्य की जो पुत्री थी, वह जब द्रोणाचार्य जी भगवान शिव की पूजा करने चाहते थे तो एक बार जिद करके उसने द्रोणाचार्य जी को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा। तब द्रोणाचार्य जी ने उसे मना कर दिया और तब उनकी पुत्री ने को उन्होंने उपदेश दिया कि तू महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर, जिससे तुझे भगवान शिव के दर्शन होंगे। पुत्री ने अपने पिता की आज्ञा मानकर ओम नमः शिवाय का जाप किया तो भगवान भोलेनाथ, जो कि सभी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और स्वभाव से ही भोले और कृपालु हैं, वो छोटी
बच्ची के इस प्रेम भाव को, श्रद्धा भाव को देखकर प्रसन्न हो गए और उसके साथ बालक स्वरूप में आकर खेलने लगे। जब पुत्री ने एक दिन द्रोणाचार्य जी को ये बात बताई कि उनके साथ एक बालक खेलने आता है, तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये बालक कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ हैं। तब उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या करके, उनको प्रसन्न करके, उनकी प्रार्थना करके यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की और तभी से ये माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर भक्तों को अपने दर्शन देते हैं। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, छोटे छोटे नंदी स्वरूप बने हुए हैं। कई मंदिर जहां पर आपको देखने को मिलेंगे और मंदिर का नजारा अद्भुत है। आप रास्ते में देखेंगे इतने ज्यादा जंगल जैसा दृश्य है, वृक्ष बने हुए हैं जहां पर कुछ लोग अपने बच्चों के अपने घर की प्रार्थना करते हुए यहाँ पर ईंटों का घर भी बनाकर जाते हैं ताकि उनको अपना घर मिल सके और भगवान की कृपा से उनके मनोरथ अवश्य पूरे होते हैं, ऐसा माना जाता है। मैंने भी अपने परिवार के साथ इस मंदिर के रमणीक दृश्य का आनंद लिया और उसके बाद हम लुधियाना वापस चल पड़े और शाम के 7:30 बजे तक हम अपने घर पहुंच गए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे साथ किया गया ये सफर बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां बगलामुखी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने में, आपका तहे दिल से धन्यवाद।